चलिए देख लेते हैं, मोदी जी की कुंडली है तो क्या लगता है कि वो पीएम का पद छोड़ने जा रहे हैं। मोदी जी का लगन स्कॉर्पियो है और लगन में ही लग्नेश बैठा हुआ चंद्रमा के साथ में, जिस पे राहु का आस्पेक्ट है और उधर से प्लूटो का भी। और अभी उनकी मंगल की ही महादशा चल रही है। तो मंगल में जैसे ही 2026 में जैसे ही मंगल में केतु की अंतर्दशा आएगी, उनका कहीं ना कहीं ये दिल करेगा। केतु की अंतर्दशा जो उनकी अभी उनकी चल रही है मार्स में मरकरी की, तो केतु की उनकी आने वाली है मई में। मई से लेके और अक्टूबर तक जो है उनकी केतु की दशा रहेगी। और केतु की दशा में उनका कहीं ना कहीं मन उचाट हो जाएगा और वो सोचने लगेंगे इस बारे में कि ये गद्दी छोड़ के मैं जाता हूँ। हालांकि देश और उनकी पार्टी उन्हें पूरी तरह से संन्यास नहीं लेने देगी, किसी और पोस्ट पे उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन उनका मन उचाट हो जाएगा इस चीज़ से कि अब जिम्मेवारियाँ बहुत हो चुकी हैं, एज भी हो चुकी है, तो छोड़ के जाता हूँ। ये उनकी कुंडली बता रही है। अभी हम देख लेते हैं होरा कुंडली के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। तो होरा कुंडली यहाँ पर मैंने ली थी, ये है, ये भारत की कुंडली है। भारत की कुंडली में भी अभी जो है ना राहु की महादशा चलने लग रही है। तो सॉरी, मंगल की महादशा चल रही है जिसमें राहु का अंतर आने वाला है जो कि खतरनाक होगा। अभी हम ले लेते हैं ये कुंडली जो होरा कुंडली मैंने लगाई थी। अब होरा कुंडली में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मंगल की पोजीशन क्या है। मंगल बैठा हुआ है वीनस मरकरी और सन के साथ में, प्लूटो के साथ में बैठा हुआ है, 7th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, एग्जॉल्टेड जो है मार्स है, लेकिन बैठा हुआ है किन के साथ में, मार्स बैठा हुआ अपने दो दुश्मनों के साथ में, मरकरी और वीनस के साथ में बैठा हुआ है। और ऊपर से मार्स बैठा हुआ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के खैर उसके स्वामी सूर्य भी वहीं पर हैं, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन सूर्य ने कंबस्ट किया हुआ है मार्स को भी, वीनस को भी और मरकरी को भी। यानी वो जो करना चाह रहे हैं, वो अभी ऐसा फील हो रहा है, वो जो एक्चुअली एक्शन लेना चाहते हैं वो ले नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें जो करना चाहिए उस चीज़ को रोक रही हैं। चाहे वो, अगर हम वीनस को देखें तो 4th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो जनता की डिमांड हो, और अगर 3rd हाउस देखें तो फॉरेन इम्पैक्ट भी हो सकता है, और अगर हम 5th हाउस देखते हैं तो इंडियन इकोनॉमी को भी लेकर वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं अपना वो एक्शन लेने के लिए जो वो अपना एक रियल रूप या जो वो एक्शन लेना चाहते हैं वो ले नहीं पा रहे हैं। मार्स एग्जॉल्टेड होते हुए भी कंबस्ट होके यहाँ एक मजबूरी फील कर रहा है। तो ये अभी उनकी प्रेजेंट की कंडीशन है। और जो अभी हमने उनका देखा था कि अगस्त मतलब मई से उनका एक मन उचाट होने वाला टाइम स्टार्ट हो जाएगा। उधर से इंडिया की कुंडली की भी और दशा महादशा हम देखते हैं, तो वो एक टाइम पीरियड आएगा मई से आगे जून जुलाई अगस्त में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी, उन्हें लगेगा कि नहीं अब मुझे जाना चाहिए। अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये सिचुएशंस रहेंगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि उसके बाद मार्स की पोजीशन क्या होगी और कब क्या होगा। तो मार्स की पोजीशन जो बनने वाली है उसके बाद जो मार्स हम देख लेते हैं, तो वो जाएगा मार्स अपनी नीच अवस्था में जब जाएगा मार्स। ठीक है, तो उस टाइम पे हालांकि जुपिटर के उच्च के जुपिटर का इस पे आस्पेक्ट होगा, साथ ही बैठा हुआ कंजंक्ट है, तो कहीं ना कहीं संभाल लेगा चीज़ों को, लेकिन सैटर्न का भी वहीं से आस्पेक्ट है इस पे। तो ये प्रॉब्लम जो है ना कहीं बढ़ने वाली है, उनका मन उचाट होने वाला है और हो सकता है वो ये डिसीज़न ले लें कि ठीक है मैं छोड़ के जाता हूँ अपनी इस गद्दी को। राइट, इस तरह की सिचुएशन आ जाएंगी। और नवमांश कुंडली में अगर हम देख लेते हैं तो मंगल की पोजीशन कैसी और क्या है, तो ये क्लियर हो जाता है कि लगन कुंडली में भी मार्स नीच का है और नवमांश कुंडली में भी मार्स कर्क राशि में ही आ रहा है, मरकरी के साथ शत्रु के साथ बैठा हुआ है, और उधर से प्लूटो और राहु का उस पर एस्पेक्ट आ रहा है। तो वो ये सोचेंगे ज़रूर कि ठीक है मैं ये पद को त्याग करे और आगे निकल जाता हूँ, छोड़ देता हूँ मैं इस गद्दी को। तो ये चीज़ सोचने के लिए वो ज़रूर मजबूर होने वाले हैं। हालात कुछ इस तरह के बन जाएंगे, देश दुनिया के पार्टी के इस तरह की सिचुएशन बन जाएंगी। वो अपने आप को मजबूर फील करेंगे और सोचेंगे कि चलो अब चलते हैं, किसी योग्य व्यक्ति को ये पद दे देते हैं। इस तरह के हालात अभी प्रेजेंट सिनेरियो में और इस पूरे साल में ये सिनेरियो बन रहा है। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच।